हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10 बी विषय गणित का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका ये सेट बी है। इसके सभी सेट्स और जो अनसेट्स हैं वो मैंने चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सभी विषयों के सभी सेट्स के पेपर देख सकते हैं कक्षा 10वीं के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का सेट बी और इसका पूरा सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक यानी HCF होगा। सिंपल सा है, कैसे निकालना है। 5 और 10 का आप यहाँ पर महत्तम समावर्तक निकालना है। 5 का 10 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाए तो जो हमारा जो भाजक है तो वही हमारा HCF हो जाता है। तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सी ऑप्शन लगा लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए हर बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये इसका मान होता है -b/a। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुणनफल की बात करी जाए तो c/a होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस पूछा है, मतलब योग पूछा है, तो -b/a हो जाएगा। उसके बाद देखिए रैखिक समीकरण युग्म a1x, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 हो तो कोई हल ना होने की स्थिति क्या होगी। कोई हल नहीं है, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ये स्थिति है तो अद्वितीय हल होगा, ये स्थिति है तो अनंत अनेक हल होंगे, और ये स्थिति है तो कोई हल नहीं होगा। तो इसमें हमें पूछा है कोई हल नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है AB 1 -1 -3 -5 का सारवंतर है। इसमें सारवंतर क्या है, सारवंतर कैसे निकाला जाता है। दूसरे पद में से पहले घटा देंगे या तीसरे में से दूसरा, किसी भी पद में से घटा सकते हैं। उसके आगे वाले पद से पीछे वाले को घटा देंगे तो हमारा सारवंतर निकल आता है। जैसे हम दूसरे पद में से पहला घटाते हैं, -1 में से घटाते हैं -1। ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये -2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार से जब बनाते हैं, समकोण त्रिभुज की बात इसमें हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो जो कर्ण का वर्ग है, अन्य दो भुजाएं जो लंब और आधार हैं, इनके वर्गों का योग के बराबर होता है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, इस भुजा का सम्मुख कोण पूछा है। ठीक है, इस भुजा का सम्मुख कोण इसके सामने कौन सा है, 90 का बनेगा। तो इस प्रकार से 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिंदुओं ए 1 -2 और B -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसमें -1 और 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प सभी हो जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, तो रिक्त स्थान को भर लेते हैं। रिक्त स्थान क्या है, 3√2 एक खाली स्थान संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यदि Px का एक बहुपद है, ठीक है, Px एक बहुपद है तो Px = 0 को खाली स्थान कहते हैं। तो Px = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें द्विघात समीकरण आपको लिख लेना है, द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि किसी समीकरण के मूल यदि वास्तविक तथा समान है तो विभक्तकर का मान क्या होगा। यदि वास्तविक समान होते हैं तो विभक्तकर का मान 0 होता है। ठीक है, यानी D = 0 है। तो इस स्थिति में जो हमारे मूल हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, समान होते हैं। लेकिन यदि D का मान बड़ा है 0 से तो इस स्थिति में वास्तविक तथा भिन्न होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तो इस वाले में क्या भरना है, इसमें भरना है आपको 0। ठीक है, 0 होता है, होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा है, इसमें समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो 10वां पद ए, जैसे पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ऐसी 5वां हम 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां लिखेंगे। तो A + 9D जो है इसका 10वां पद होगा। तो इसमें A + 9D इसमें यहाँ पर भर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी मैं आपको कॉपी में भी लिखित आंसर दिखाऊंगा ताकि आपको समस्या ना हो। बस मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न भी पता लगे और आंसर भी पता लगे, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट उत्तर होंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से। ठीक है, इसलिए प्रश्न भी साथ में दिखा रहा हूँ। वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान नहीं होते हैं,
आवश्यक नहीं है, तो आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं समरूप आकृतियाँ। ठीक है, समरूप। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ये वृत्त और ये वृत्त समरूप है। ठीक है, तो इनका आकार तो समान नहीं है, पर इसकी माप समान नहीं है, लेकिन जो आकार तो समान होते हैं लेकिन माप समान नहीं होती है। जैसे ये इसकी त्रिज्या बड़ी हो सकती है, इसका व्यास बड़ा हो सकता है, इसका छोटा हो सकता है, लेकिन ये इसका आकार तो एक ही है ना, वृत्त ही है वो, तो ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, बिंदु 0 और 4 पर खालिस्तान अक्ष पर स्थित हैं, तो ये वाई अक्ष पर हो जाएंगे। ठीक है, बिंदु जैसे आप बनाएंगे इस प्रकार से, एक 0 पर है और 4 है वाई पर। ठीक है, ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है, तो 4 है वाई पे है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसलिए वाई अक्ष पर। 0 तो यहाँ पर होता है, ठीक है, इसलिए वाई अक्ष पर हो जाएगा, ये वाई अक्ष पर स्थित है। उसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न की सही जोड़ी हम मिला लेते हैं। सही जोड़ी इसमें क्या कह रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, कॉट थीटा से मैच कर लेंगे 1/10 थीटा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस जो अर्धवृत्त है, अब वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो बस इसको आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा होगा। इस प्रकार से देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर लिख लेते हैं। थेल्स प्रमेय का कथन, तो अभी मैं कथन आपको कॉपी में दिखाऊंगा। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, कौन पूछा है। ठीक है, 10 मीटर, वृक्ष 10 मीटर ऊंचा है और वृक्ष की छाया कितनी है, यहाँ तक पड़ रही है 10√3, ये कितना है 10। इस प्रकार से हमारा बनेगा। अब हम यहाँ पर टेन थीटा वाला लगा देंगे। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे, लंब कितना है 10, आधार कितना है, आधार अपना 10√3, इससे कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, तो अब किसका मान होता है 1/√3, 30 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, इसमें 30 डिग्री। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण का व्यवस्था का सूत्र क्या होता है, तो ये तो बहुत बार पूछा है, D = B² - 4AC ये होता है। ठीक है, उसके बाद वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद देखिए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र, जहाँ आर शंकु के आधार की त्रिज्या होती है। ठीक है, ये आधार की त्रिज्या होती है आर, ये आप देखें इस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है ये होती है आर, और एच जो है इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये एच होती है, इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, बाकी पाई तो आपका है 22/7 इसका मान होता है। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए समांतर माध्य क्या होगा, इसका समांतर माध्य बताना है, 3 3 4 5 5 का, तो इसमें देखिए सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उतना भाग दे देंगे। ठीक है, 5 5 10 4 14 15 16 17 18 19 20, 20 में भाग दे देंगे 1 2 3 4 5 का, तो 4 आ जाएगा इनका समांतर माध्य। ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 लिखना है, यदि ABC AP में है, ठीक है, तब B = A + C/2 है, तो ये सही है कि गलत, तो हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि A और C भाग करेंगे 2 का तो अपन को B मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, अपन ने ये संख्या लिख ली, ये AP अपने लिख ली। ठीक है, ये अपन ने एक समांतर श्रेणी लिख ली। अब इसमें देखिए, अब हमें जैसे ये B है, ठीक है, ये B है, तो B बराबर क्या हो जाएगा A + C, A + C, 1 + 3 A + C बटे में क्या कर देंगे 2, तो 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/2, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो B का मान हमारा 2 आ गया, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसलिए सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें सत्य लगा लेंगे। अगला देखिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो हाँ ये सही है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो ये सही है। ठीक है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो P है यानी कि 0 से बड़ी होगी या बराबर भी हो सकती है, लेकिन 1 से कम होगी। ठीक है, तो इसमें हाँ सही है, सही है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए
किसी छेदित तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि दृष्टिकोण से कोण बनाती है, अवनमन कोण बनाती है, तो ये गलत है क्योंकि उन्नयन बनाती है। उस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से मैंने सभी आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब हम सभी प्रश्नों के आंसर के करके देखते हैं। और मैंने देखिए इसमें अथवा शायद आपको आंसर बताए हैं, तो पूरे प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ में बहुत ही अच्छे नंबर लाने के लिए आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। देखिए क्या आप देख पा रहे होंगे, एक स्क्रीन में मैं पेपर खोले हूँ आपका, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 इसमें पूछा है HCF ऑफ 306 697 दिया है, तो LCM इसका निकालना है। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। इसको थोड़ा जूम मैं कर दूँ, आपको क्लियर दिखेगा। अब इस वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। देखिए करना क्या है, इसमें करना क्या है, HCF अपन को इनका 9 दिया है, LCM हमें निकालना है। तो इसका जो सूत्र होता है, HCF ऑफ संख्याओं का HCF और LCM का उनका गुणा बराबर में क्या होता है। ठीक है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B होता है। ठीक है, A इंटू B मतलब जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल होता है। तो हमें सिंपल सा करना कुछ नहीं है, इनको गुणा करके बटे में भाग दे देना है इसका 9 का। ठीक है, तो बस हमारा निकल आएगा। इस प्रकार से 306 697 को गुणा करेंगे और 22,338 आता है। कई बच्चों को याद भी हो चुका होगा, क्योंकि कई बार आपने किया है। ये प्रश्न बार बार आता है। अगला अथवा वाला देख लीजिए। इसमें अथवा क्या पूछा है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका देखिए आंसर यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको क्वालिटी को बढ़ा लीजिए मोबाइल की, फिर आपको क्लियर दिखेगा। ये आपको पूरा कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न पूछा है, संख्या 7 4 दोनों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका देखिए इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड कर लेंगे। पहले गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 17 19 23 ये आपके अभाज्य गुणनखंड इसमें निकल आएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि और 12 15 21 का HCF निकालना है। ठीक है, यहाँ पर HCF निकालना है। हाँ, तो HCF निकालेंगे। 12 15 और 21 के अपन क्या कर लेंगे, पहले इनके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड आएंगे, फिर जोड़े मिला लेंगे। ठीक है, तो जोड़े बना के आपका जो आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसमें। अब देखिए क्या कीजिएगा, आप सभी प्रश्न एक बार देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको फिर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको क्लियर भी दिखेगा, क्योंकि छोटी स्क्रीन में आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो पूरा हम चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आप देखते जाइएगा सभी, क्योंकि सॉल्यूशन सभी का है। तो आप प्रश्न नोट कर लीजिए पहले, या फिर नोट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पेपर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए सभी प्रश्न आप देख लेंगे, और इनके हम सॉल्यूशन एक एक करके कॉपी में देखते हैं, और सभी सॉल्यूशन मैं आपको बताते जाऊंगा और आप नोट करते जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्टिव का है, जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और जो प्रश्न 6 था ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, इसका यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 का अथवा वाला है, अथवा वाला ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7 का है, प्रश्न 7 का ये है, 7 का अथवा ये रहेगा। प्रश्न 8 का देख लीजिए, शून्य का योग -3 दिया है, -b/a। ठीक है, जो होता है -3 तो कट जाएगा, तो b/a हो जाएगा 3। इस प्रकार से गुणनफल भी दिया है, और इस प्रकार से हम बहुपद का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न 8 का अथवा वाला है। इसमें शून्यकों को लिए शून्य निकालना है, उसके बाद इसके शून्य निकालना है। ठीक है, उसके बाद 9 का अथवा देख लीजिए। इस प्रकार से सभी प्रश्न आप करते जाएंगे, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 10 देख लीजिए। ठीक है, वही प्रश्न है, प्रश्न आप देख लेना पेपर में, मैंने आपको ऊपर दिखा दिए हैं। जिनके पास प्रश्न अवेलेबल नहीं है तो वीडियो को पीछे करके प्रश्न भी देख सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अन्य विषयों के आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी प्रोवाइड करा दिए हैं। सेट बी के, सेट ए के और सेट सी के भी कुछ पेपर अपलोड हो गए हैं, और जैसे ही अपलोड होते जाएंगे वो आपको सभी ABCD सभी विषयों के पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इनकी परीक्षा मतलब इनकी तैयारी आप कर लेते हैं तो परीक्षा की बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न 13 देख लीजिए। प्रश्न 13 में देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आपको करना है, और जो 6 मीटर है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 देख लीजिए। ठीक है, यदि आपने किसी और तरीके से कर रखा है तो उसको बस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही सॉल्यूशन आप लिखें। वैसे करना तो ऐसे ही होता है, थोड़ा भाषा में फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं है। प्रश्न 15 देख लीजिए। प्रश्न 15 का ये हो जाएगा। ठीक है, sin 90 का 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 15 का अथवा वाला भी सॉल्यूशन इस प्रकार से देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 16 देख लीजिए। प्रश्न 16 का अथवा देख लीजिए, इसका 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 17 है, 17 का इस प्रकार से हो जाएगा सॉल्यूशन।
17 का अथवा वाला भी देख लीजिए। अथवा सहित है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अथवा सहित इसलिए है ताकि अच्छी तैयारी आपकी हो सके, ठीक है। प्रश्नों को अथवा सहित ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में कौन सा आ जाए, हो सकता है अथवा वाला आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ जाए और जो आपने नहीं किया वही आ जाए, इसलिए आपको दोनों ही कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 19 देख लीजिए। प्रश्न 19 का इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 19 का अथवा भी देख लीजिए। और हमारा प्रश्न 20 है, 20 भी देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। 20 का अथवा भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल लगा देंगे, इस प्रकार से 42 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और प्रश्न 21, ठीक है 21 है, पेज नंबर डाला था मैंने 18 बोल दिया। प्रश्न 21 है यहाँ पर देखिए, और इसका सॉल्यूशन यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रबलोपन प्रतिस्थापन विधि लगा के कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये इसको विलोपन विधि से हल करा है, ठीक है। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद हमारा 22वां प्रश्न देखिए, 22वें प्रश्न को इस प्रकार से करेंगे, और इस प्रकार से इसका देखिए ठोस का आयतन निकल आएगा। उसके बाद 22 का अथवा वाला भी देख लीजिए, शंकु के लिए लगा देंगे, ये सूत्र लगा देंगे इसका, ठीक है, अर्धगोले के लिए। और संपूर्ण पृष्ठ आंसर जो है 214 हो जाएगा 10.5 में। 23 का देख लीजिए, प्रश्न 23 है जो अंतिम प्रश्न है, साक्षरता दर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से माध्य साक्षरता आपको निकालनी है, तो इसका आंसर 73.43 आ जाएगा। प्रश्न 23 का अथवा वाला देख लीजिए। अब देखिए इनको पूरा सॉल्व समझा तो नहीं सकते, समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपने कर रखे हैं तो वो आपसे बन सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न आपके हो जाएंगे यहाँ तक कंप्लीट। मैंने 23 तक आपको सभी बता दिए हैं विथ सॉल्यूशन अथवा सहित भी। थैंक्स फॉर वाचिंग, और सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पे जा सकते हैं, PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।